अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। सबसे पहले मेरे यूट्यूब के चैनल इस्लामिक इंस्पायरेशन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आप तमाम इस्लामी अपडेट से आगाह हो सकें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक किया करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुख और तकलीफ से निजात हासिल करने का वजीफा बताऊंगी। जैसा कि कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 156 में 5 बहुत ही खास अल्फाज हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी हम अल्लाह के हैं और इसी की तरफ लौट कर जाना है। इस आयत का नाम आयत इस्तरजा है और अमूमन मुसलमान ये आयत किसी की मौत की खबर सुनकर पढ़ते हैं या फिर तब जब कहीं तज़ियत का इजहार करना मकसूद हो, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस आयत की असल फजीलत से वाकिफ हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, जब किसी मुसलमान पर कोई मुसीबत आए तो वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े तो अल्लाह ताला इसे इसके खो चुके हुए से कहीं बेहतर चीज अता फरमा देता है। इसके बाद हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा एक वाकया बयान करती हैं कि एक मरतबा उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हु घर आए तो आकर उम्मे सलमा को बताया कि आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल से बहुत ही उम्दा बात सीख कर आए हैं। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पूछने पर अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई चीज खो जाए या कोई गम, परेशानी या तकलीफ आ जाए तो कसरत के साथ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ो। अल्लाह इसकी बरकत से तुम्हें जरूर ऐसा नेमत बदल अता फरमाएगा जो इससे भी बेहतर होगा। इसके बाद उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि इन पर एक ऐसा मुसीबत का पहाड़ टूटा जो आज से पहले कभी नहीं टूटा था। इनके शौहर का इंतकाल हो गया। ये वो वक्त था जब उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा इंतहाई गमगीन और परेशान थी, लेकिन बहरहाल उन्होंने नसीहत के मुताबिक इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी और साथ ही साथ ये भी सोचा कि भला अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हु से बेहतर कौन शख्स होगा। वही तो पहला घराना था जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हिजरत की थी और हैरान कुन तौर पर कुछ ही वक्त बाद इनकी तरफ आतिब बिन अबी बलता रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत से निकाह का पैगाम लेकर आ गए और यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत अबू सलमा की निस्बत कहीं बेहतर बदल थी। सही मुस्लिम। आपको ये वाकया सुनाने का मकसद ये नसीहत करना था कि मसाइब से घबराना नहीं चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया था कि एक मुसलमान पर कोई भी मुसीबत आए, चाहे एक कांटा ही क्यों ना चुभा हो, मगर इसकी वजह से इस मुसलमान की गलतियां माफ कर दी जाती हैं। सही मुस्लिम। इसलिए हमें चाहिए कि अगर हमें कोई मुसीबत या परेशानी पेश आए तो हमें इसका सब्र और तहम्मुल से सामना करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।